हैं। टॉपिक का नाम है कि मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं। मध्य प्रदेश में कितनी प्रकार की पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, इन पर्वत श्रृंखलाओं को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, कौन सी चोटी किस पर्वत श्रृंखला पे है, किस एरिया में है, ठीक है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डीपली डिस्कस करेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो बिना टाइम डिस्टर्ब किए हुए। ये वीडियो स्पेशल मध्य प्रदेश एग्जाम्स के लिए है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मध्य प्रदेश के जितने भी हैं उनके लिए वीडियो अति इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप हमारे वीडियो में बने रहें और हमको लाइक शेयर सपोर्ट करते रहें। ठीक है, अब जैसे मध्य प्रदेश में एक आती है श्रेणी, ठीक है, मध्य प्रदेश में अभी तक हमने आपको एक वीडियो में विंध्याचल श्रेणी के बारे में बताया कि विंध्याचल श्रेणी में क्या है, कैसे है, विंध्याचल श्रेणी में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, विंध्याचल श्रेणी को कितने भागों में विभाजित किया गया, ये सारी चीज़ें पार्ट फर्स्ट में हमने दे दिया है। ये हमारा पार्ट 2 है, ये हमारा इस सीरीज का पार्ट 2 है। ठीक है मेरे भाई, इस सीरीज का ये पार्ट 2 है। तो आज हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं को लेके, क्योंकि मध्य प्रदेश एक पठारी क्षेत्र है, पठारी राज्य है, पर्वतीय राज्य है। तो देखते हैं। ठीक है, अब सेकंड आता है सतपुड़ा की श्रेणी। सेकंड नंबर पे क्या आता है? सतपुड़ा की श्रेणी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, सतपुड़ा की श्रेणियाँ आती हैं। अब सतपुड़ा की श्रेणियाँ 3 भागों में बांटी जाती हैं। फर्स्ट है राजपीपला या पूर्वी, ये पश्चिमी भाग है। ठीक है, ठीक है, तो किसी भी पर्वत श्रृंखला को अगर हम लेते हैं मेरे भाई, मान लेते हैं ये कोई पर्वत श्रृंखला हमारी है, यहाँ पे ऐसे इस तरीके से कोई पर्वत श्रृंखलाएं हमारी बनी हैं। तो पर्वत श्रृंखला का एक मध्य भाग होता है, एक पूर्वोत्तर का भाग होता है, एक पश्चिमी भाग होता है। ठीक है, उसके लोकेशन और के अकॉर्डिंग वो किस दिशा में है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश जो सतपुड़ा का पर्वत है उसको 3 भागों में हमने डिवाइड कर दिया। 3 भागों में डिवाइड किया, एक राजपीपला, ठीक है, दूसरा महादेव और तीसरा मैकाल। ठीक है, 3 श्रेणियों में 3 भागों में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब राजपीपला में हम देखते हैं कि राजपीपला क्या है? यह सतपुड़ा की पश्चिमी श्रेणी है। क्या है? सतपुड़ा का पश्चिमी भाग है। ठीक है, इसका विस्तार गुजरात एवं बुरहानपुर एक जिला लगता है मध्य प्रदेश का। ठीक है, पश्चिमी जिला मध्य प्रदेश का कौन सा है? बुरहानपुर है। कौन सा है? बुरहानपुर है के अंतर्गत, बड़वानी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके अंतर्गत बड़वानी हिल्स, असीरगढ़ हिल्स तथा ग्वालगढ़ हिल्स आती हैं। कौन कौन सी हिल्स आती हैं इसके अंदर? इसके अंतर्गत 3 प्रमुख हिल्स आती हैं। एक आती है आपकी बड़वानी हिल्स, एक आती है आपकी असीरगढ़ हिल्स और एक आती है आपकी ग्वालगढ़ हिल्स। ठीक है, ये आती है हमारी राजपीपला या पश्चिमी श्रेणी। ठीक है, सतपुड़ा की पश्चिमी श्रेणियों में 3 प्रमुख हिल्स हैं, 3 प्रमुख हिल्स में हैं। ठीक है, एक बड़वानी हिल्स है, ठीक है, एक असीरगढ़ हिल्स है और एक ग्वालगढ़ हिल्स है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नंबर पे, दूसरे टॉपिक पे। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी चूलगिरी है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है राजपीपला की मेरे भाई? चूलगिरी है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 1215 मीटर है। कितनी है? 1215 मीटर। समझ रहे हैं? ये सबसे ऊंची, मानिए मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो चूलगिरी है। क्या है? चूलगिरी चोटी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 1215 मीटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, ठीक है, इस सेक्शन से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा कि चूलगिरी पर्वत श्रृंखला जो है, पर्वत चोटी जो है, उसकी ऊंचाई क्या है, या चूलगिरी पर्वत हिल्स जो है, पर्वत चोटी जो है, वो किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। ठीक है, यह सतपुड़ा के किस भाग में आती है। कई तरह के क्वेश्चन इससे बनेंगे। ठीक है, और चूलगिरी पर्वत श्रेणी जो है वो बड़वानी जिले में आती है। मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसे बड़वानी डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बड़वानी डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसे बड़वानी जिला बोलते हैं।
उसके अंतर्गत चूलगिरी चोटी आती है, जो राजपीपला की या पश्चिमी मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे 1215 मीटर है। ठीक है ना। अब आते हैं असीरगढ़। ठीक है, असीरगढ़ को दक्षिणी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जो असीरगढ़ की चोटी है, जो असीरगढ़ है, उसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। दक्षिण का क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार कहा जाता है, गेटवे ऑफ साउथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गेटवे ऑफ साउथ कहा जाता है, दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। असीरगढ़ को कहाँ को कहा जाता है? असीरगढ़ को, इंपॉर्टेंट नेम है असीरगढ़। असीरगढ़ को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा महाकाल। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे जो आते हैं हमारे महादेव की श्रेणी आती है, महादेव। ठीक है, दूसरे नंबर पर महादेव की श्रेणी आती है। ये सतपुड़ा का मध्य भाग है। क्या है? मध्य भाग है सतपुड़ा का। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश के खंडवा और सिवनी जिले तक है। महाराष्ट्र में भी है इसका विस्तार, व मध्य प्रदेश के खंडवा व सिवनी जिले में इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है मेरे भाई। इसके अंतर्गत कुछ पर्वत चोटियां आती हैं। इसके अंतर्गत आती है आपकी धूपगढ़, ठीक है, पंचमढ़ी, चौरागढ़, नंदीगढ़, ठीक है, कालीभीत, बैतूल जिसे बोलते हैं। कालीभीत को क्या कहाँ है? बैतूल में है। ठीक है, बैतूल जगह है। ठीक है, बैतूल आदि चोटियां इसके अंतर्गत आती हैं। फिर से हम देखते हैं महादेव पर्वत श्रृंखला के अंदर, या महादेव सतपुड़ा की मध्य पर्वत चोटी है, मध्य भाग है। इसके अंतर्गत कुछ चोटियां आती हैं, जैसे हुई आपकी धूपगढ़, पंचमढ़ी हेल्थ के पर्पस से लेके बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस है। ठीक है ना, यहाँ योगा के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, योगा के लिए बहुत अच्छा प्लेस है। ठीक है, चौरागढ़, नंदीगढ़, कालीभीत आती हैं। कहाँ तक आती हैं? फिर से पढ़ते हैं, धूपगढ़, पंचमढ़ी, चौरागढ़, नंदीगढ़ और कालीभीत आती हैं। ठीक है, धूपगढ़ यहीं पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। ठीक है ना। ठीक, उसके बाद आता है सतपुड़ा की चोटी। ठीक है, उसके बाद कौन सी आती है? सतपुड़ा का लास्ट पार्ट आता है, जिसको पूर्वी भाग बोलते हैं, और उसको हम कहते हैं मैकाल पर्वत श्रृंखला। क्या कहते हैं? मैकाल पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। ये सतपुड़ा का पूर्वी भाग है। कौन सा भाग है? पूर्वी भाग है मेरे भाई। विस्तार कहाँ से कहाँ है? मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से लेकर के छत्तीसगढ़ तक है, और अधिकतर भाग आज के समय में मैकाल पर्वत श्रृंखला का छत्तीसगढ़ में चला गया, जब से मध्य प्रदेश को डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, इसकी पूर्वी सीमा अर्धचंद्राकार है। क्या है? अर्धचंद्राकार है, और पश्चिमी सीमा बहुत ज़्यादा चौड़ी है। ठीक है, इसके अंतर्गत अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक, किरार घाटी, अचान कमर, ये सब जगह आते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी जगह आती है? अमरकंटक आती है। और एक चीज़ याद रखिए, अमरकंटक से बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थल है। ठीक है ना, बहुत सारी रिवर्स यहाँ से निकलती हैं अमरकंटक श्रृंखला से। ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ अमरकंटक, किरार घाटी और अचान कमर जैसी प्लेस आते हैं। ठीक है, मैकाल की सर्वोच्च चोटी जो है वो अमरकंटक है। अमरकंटक किसकी सबसे सर्वोच्च चोटी है? मैकाल की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है। ठीक है ना, ये 1124 मीटर है। ठीक है, 1124 मीटर इसकी ऊंचाई है। मैकाल का अधिकांश भाग अब छत्तीसगढ़ जो है प्रदेश में आता है। अब छत्तीसगढ़ प्रदेश मध्य प्रदेश से अलग हो